नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे अब नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। टेक इंडस्ट्री में लेऑफ्स और एआई की वजह से बदलता हुआ फ्यूचर ऑफ वर्क। बिल्कुल। और इस कॉन्वर्सेशन में दो बड़े नाम शामिल हैं, लिंक्डइन और मेटा। दोनों एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि बड़ी टेक कंपनीज अब अपनी टीम्स, कॉस्ट्स और प्रायोरिटीज को नए तरीके से देख रही हैं। चलिए लिंक्डइन से शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंक्डइन अपने वर्कफोर्स का लगभग 5% कट कर रहा है। हाँ, कंपनी रिपोर्टेडली ग्रोथ एरियाज के आसपास रीऑर्गेनाइजेशन कर रही है। पेपर पर 5% छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन जब कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज हों, तो ये नंबर बहुत रियल हो जाता है। एग्जैक्टली हर परसेंटेज के पीछे एक इंसान होता है, एक फैमिली होती है और एक करियर प्लान होता है। इसलिए ये सिर्फ बिजनेस अपडेट नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए अनसर्टेनिटी लेकर आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिंक्डइन ने कहा है कि एआई इन कट्स का डायरेक्ट कारण नहीं है, लेकिन टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरी टेक इंडस्ट्री एक बड़े रिसेट से गुजर रही है। हाँ, कंपनीज लीनर, फास्टर और मोर एफिशिएंट बनना चाहती हैं। भले ही एआई को ऑफिशियली रीजन न बताया जाए, लेकिन एआई क्लियरली प्रोडक्टिविटी और वर्कफोर्स प्लानिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बिल्कुल। आज कंपनीज ये सवाल पूछ रही हैं, क्या स्मॉलर टीम्स बेहतर टूल्स के साथ ज़्यादा काम कर सकती हैं? और एआई इस सवाल को बहुत रियल बना रहा है। अब यही बात हमें मेटा तक ले जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मेटा भी बड़े लेऑफ्स की प्लानिंग कर रहा था, खासकर हेवी एआई स्पेंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, मेटा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और नेक्स्ट जनरेशन एआई प्रोडक्ट्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। इतनी बड़ी स्पेंडिंग नेचुरली बिजनेस के दूसरे एरियाज पे प्रेशर डालती है। और अगर कोई कंपनी ये मानती है कि एआई की मदद से छोटी टीम्स बड़ी टीम्स जितना आउटपुट दे सकती हैं, तो वर्कफोर्स प्लानिंग पूरी तरह बदल जाती है। एग्जैक्टली यही इस ट्रांजिशन का अनकंफर्टेबल पार्ट है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एफिशिएंसी लग सकती है, लेकिन एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू से ये डरावना महसूस हो सकता है। खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोडक्ट टीम्स, कंटेंट टीम्स और ऑपरेशंस टीम्स के लिए एआई टूल्स पहले से ही काम करने का तरीका बदल रहे हैं। हाँ, कोडिंग असिस्टेंट्स, ऑटोमेशन टूल्स, एआई रिसर्च एजेंट्स, कस्टमर सपोर्ट बॉट्स, ये सब काम की स्पीड और स्ट्रक्चर दोनों बदल रहे हैं। तो ये सिर्फ लिंक्डइन या मेटा की कहानी नहीं है, ये पूरी टेक इंडस्ट्री की डायरेक्शन को दिखाता है। सही कहा, हम एक शिफ्ट देख रहे हैं, लार्ज टीम्स से स्मॉल एआई पावर्ड टीम्स की तरफ। पहले जहां रिपेटिटिव और मैनुअल वर्क के लिए बड़ी टीम्स चाहिए होती थीं, अब एआई सिस्टम्स के साथ छोटी टीम्स फास्टर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रोफेशनल्स को अभी क्या करना चाहिए? इसका जवाब है रीस्किलिंग। सिर्फ एआई शब्द सुनना या उसके बारे में पढ़ना काफ़ी नहीं है। हमें सीखना होगा कि एआई को अपने एक्चुअल रोल में कैसे यूज़ करें। मतलब डेवलपर्स को एआई असिस्टेड कोडिंग सीखनी होगी, मार्केटर्स को एआई कंटेंट वर्कफ्लोज समझने होंगे और एनालिस्ट्स को एआई पावर्ड रिसर्च और ऑटोमेशन अपनाना होगा। बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या एआई मुझे रिप्लेस कर देगा। बेहतर सवाल ये है, मैं एआई का इस्तेमाल दूसरों से बेहतर कैसे कर सकता हूँ। दैट्स पावरफुल, क्योंकि जो लोग जल्दी अडेप्ट करेंगे उनके पास ज़्यादा एडवांटेज होगा। हाँ, लेकिन साथ ही हमें ह्यूमन साइड भी नहीं भूलनी चाहिए। लेऑफ्स पेनफुल होते हैं। ये लोगों को इमोशनली, फाइनेंशियली और प्रोफेशनली अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हमें अफेक्टेड लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अपॉर्च्युनिटीज़ शेयर करनी चाहिए और लेऑफ्स को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की तरह नहीं देखना चाहिए। सही कहा। बिगर टेक अवे यही है, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है। ये बजट्स, टीम साइजेस, रोल्स और करियर पाथ्स सब कुछ बदल रहा है। और भले ही ये ट्रांजिशन डिफ़िकल्ट है, अवेयरनेस और अडैप्टेबिलिटी अभी भी प्रोफेशनल्स के सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं। एग्जैक्टली फ्यूचर ऑफ वर्क रीराइट हो रहा है। जो लोग सीखते रहेंगे, अडेप्ट करते रहेंगे, वही आने वाले बदलावों के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। तो डरना नहीं है, समझना है।
चेंज को ऑब्जर्व करना है, प्रिपेयर करना है और रेलेवेंट बने रहना है। बिल्कुल, एआई से compete करने के बजाय एआई के साथ काम करना सीखना ही आज की सबसे बड़ी करियर स्किल बनती जा रही है। राहुल जी, आज हमारे साथ इतना इम्पोर्टेंट और टाइमली डिस्कशन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू त्रिशा। मुझे भी इस टॉपिक पर बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ये कन्वर्सेशन लोगों को सोचने, सीखने और प्रिपेयर होने में मदद करेगी। और हमारे लिसनर्स से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये डिस्कशन यूज़फुल लगा हो, तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही लेटेस्ट टेक न्यूज़, एआई अपडेट्स और फ्यूचर ऑफ वर्क से जुड़ी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।